प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। फ्रांसिस रिडले हैवरगल ये एक बच्ची थी जिसका जन्म 1836 ईस्वी में हुआ और ये परिवार इंग्लैंड में था। इस बच्ची का फादर, उनका नाम था विलियम हेनरी हैवरगैल और ये एक परमेश्वर के दास थे और लेखक थे, गीतों को लिखते थे। और इनका भाई, मतलब इस बच्ची का भाई, इसका नाम हेनरी ईस्ट हैवरगैल था और ये भी परमेश्वर का एक सेवक बना और ये ऑर्गन बजाता था। तो एक प्रकार से संगीत और गीत से भरा हुआ परिवार था। ये बात लगभग 150 या 175 साल पहले की बात है। जब फ्रांसिस रिडली हैवरगैल 21 वर्ष की थी तो तब अपने पिता के साथ जर्मनी जाती है, क्योंकि पिता की आंख में कोई मुश्किल थी, कोई बड़ी बात थी, तो इंग्लैंड से जर्मनी गए थे। शायद सर्जरी थी, क्या था उस समय पता नहीं कैसे ट्रीटमेंट होती थी, लेकिन खैर उन देशों में थोड़ी टेक्नोलॉजी और देशों से ज़्यादा बेहतर थी। तो जब वहाँ पर गए तो वो लोग किसी होटल में नहीं रुके, लेकिन एक और जानकार परमेश्वर के दास के घर में ही रुके। तो जब वो उस घर में थी तो फ्रांसिस ने एक पेंटिंग देखी, जिस पेंटिंग में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा हुआ दिखाया था, दुख उठाते हुए दिखाया था। और नीचे पेंटर ने ये शब्द लिखे थे, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया। ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया। मानी कि यीशु मसीह पढ़ने वाले से, देखने वाले से पूछ रहा है कि ये सारा दुख और पीड़ा मैंने तेरे लिए सहा, तूने मेरे लिए क्या किया। मैंने तेरे लिए बलिदान दिया, मैंने तेरे लिए अपना पूरा शरीर क्रूस पर कीलों के द्वारा ठुकवाने को दे दिया। 3 किलो से उसके हाथ और पैर क्रूस पर ठोके गए। मैंने ये सब कुछ तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया। मैंने तेरे पापों की क्षमा के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, पर तूने मेरे लिए क्या किया। है ना, अर्थ ये था। लिखी तो उसमें 2 ही पंक्ति थी, बाकी तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, तूने मेरे लिए क्या किया। परमेश्वर का दास है बाइबल में, पौलुस प्रेरित, वो कहता है, परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। उस क्रूस के भयंकर दुख के लिए, पीड़ा के लिए, वेदना के लिए, मृत्यु के लिए अपने आप को दे दिया, क्योंकि मृत्यु मेरी सजा थी। और इसलिए परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के रूप में आया, मनुष्य रूप धारण करके आया कि उस देह में मृत्यु को सह सके जो मेरी सजा थी, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। वो सिर्फ एक शरीर की मृत्यु नहीं थी, परंतु उसने पूरे नरक के दंड को अपने ऊपर सहा उस क्रूस पर। ये प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए सहा। खैर, तो जब फ्रांसिस ने उस पेंटिंग को देखा तो परिवार में ही, डीएनए में ही गीत लिखना, गीत गाना, ये वातावरण था। तो उसने एक कागज लेकर जल्दी से एक कविता लिख ली, एक गीत लिख लिया। जब उसने वो गीत लिखा, फिर खुद ही पढ़ा उसने बैठे बैठे, उसको पसंद नहीं आया।
तो उसने उसको ऐसे ही क्रम्पल करके, जैसे कागज को आप कुछ ठीक नहीं लगता तो ऐसे करके कैसे फेंक देते हैं, तो उसने ऐसे ही फायर प्लेस में, जहां पर आग, ठंड के दिन थे तो लकड़ी थी, आग जल रही थी, उसने वहां फेंक दिया। लेकिन किसी रीति से वो कागज जला नहीं, वो वापस गिरा, बाहर आया, या बिना जले हुए मिला। तो ये बात उसने अपने फादर को बताई बात बात में। फादर ने कहा, देख ऐसा कर, ये तूने जो भी गीत लिखा है इसको तू आगे कर दे, पब्लिश कर दे, है ना। और ये गीत बहुत ही मशहूर हुआ, बहुत ही दिल को छूने वाला गीत है, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम को देख पाते हैं कि कैसे उसने मुझ जैसे पापियों से प्रेम किया और अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, ताकि मैं नरक में अनंत काल के लिए नाश न हो, पीड़ा में जलता न रहो, आप न हो। और वो गीत, बस वो गीत ही मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इस प्रकार से है, ये प्रभु यीशु मसीह ये शब्द बोल रहा है, इस प्रकार से ये गीत लिखा है। या ये कह दीजिए कि ये सारा गीत प्रभु यीशु ने ही मेरे और आपके लिए गाया है ना। ये बाइबल में नहीं है, लेकिन ये एक सत्य है, ये एक सत्य कल्पना है कि मानो प्रभु यीशु मुझसे और आपसे कहता है, जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा, कि पाए जिंदगी और मौत से हो रिहा। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। मैंने अपनी जान दे दी, मैंने अपना लहू बहा दिया, ताकि तुझे जिंदगी मिले, तू मृत्यु के दंड से, नरक से बच जाए। ये जान मैंने तेरे लिए दे दी, तूने मेरे लिए क्या किया। दूसरा पैराग्राफ है, मैं छोड़कर खास जलाल जमी पर आया था, हुआ गरीब तंगहाल, सदमा उठाया था। ये सब छोड़ा, ये सब मैंने छोड़ा, क्या छोड़ता है तू अब। यानी प्रभु कह रहा है, मैं उस महिमा को, जिस महिमा में मैं था, जिस सिंहासन पर मैं था, मैं उस सब कुछ छोड़कर इस धरती पर आ गया। बाइबल कहती है, भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ। मैं सब कुछ छोड़कर इस धरती पर आया, उस सदमे को, उस दुख को उठाया। ये सब कुछ मैंने छोड़ा, तूने मेरे लिए क्या छोड़ा। तीसरा, मुसीबत बेबयान मैंने गवारा की, कि बचे तेरी जान और पाए मखलसी। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। प्रभु कह रहा है, मैंने इतनी मुसीबतें तेरे खातिर सही कि तेरी जान बच जाए, तेरी आत्मा बच जाए नरक से, और तुझे जिंदगी मिले, तुझे एक पवित्र जिंदगी मिले, अनंत जीवन मिले। ये सब क्रूस का दुख मैंने तेरे लिए उठाया, क्या तूने मेरे लिए कोई भी दुख उठाया। चौथा, मैं लाया हूं नजात और माफी का इनाम, मैं लाया अब हयात और सुलह का पैगाम। ये सब कुछ लाया मैं, अब तू क्या लाया है। प्रभु कह रहा है, मैं तेरे लिए नजात लाया हूं, उद्धार लाया हूं, मुक्ति लाया हूं, सैल्वेशन लाया हूं, और माफी का इनाम, पापों की क्षमा तुझे देता हूं इनाम के रूप में। अरे पाप किए तो इनाम कैसा, पाप किए तो सजा मिलनी थी, लेकिन तू तो इनाम दे रहा है, क्योंकि सजा यीशु मसीह ने खुद क्रूस पर सह ली। मैं लाया हूं नजात और माफी का इनाम, मैं लाया अब हयात और सुलह का पैगाम। मैं जिंदगी लाया हूं तेरे लिए, और सुलह किसके बीच में, परमेश्वर और तेरे बीच में।
जो दीवार थी, पाप की दीवार थी, जो तेरे कर्मों के कारण तू परमेश्वर का दुश्मन था, परमेश्वर का पुत्र सुलह लाया है कि हे पिता देख, इस पापी के लिए मैं अपनी जान क्रूस पर देता हूं, इसकी सजा मैं अपने ऊपर उठाता हूं पिता, इसलिए इसे क्षमा कर, इसे ग्रहण कर ले। सुलह का पैगाम। प्रभु कहता है ये सब कुछ तेरे लिए लाया, तू मेरे लिए क्या लाया है। और ये गीत इंग्लिश में फ्रांसिस हेवरगैल ने लिखा था और ये कई भाषाओं में दुनिया भर ये गीत गाया जाता है। तो आप भी इसको ध्यान से दोबारा सुने और प्रभु यीशु की पुकार को सुने। उसका ये महान प्रेम था हम पापियों के लिए। क्या इसे हम ठुकरा देंगे या कहेंगे प्रभु तूने ये सब कुछ मेरे लिए किया, मुझे अब दिल दे के मैं तेरे लिए कुछ करूं। और इसका सबसे पहला कदम है सच्चा पछतावा, पापों को मानना और त्यागना प्रभु की सहायता से। और यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध कर देगा। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।